चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 12 लिखा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को ही ज्ञात करने वाले हैं। अधिकतर जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त से ही संबंधित होगा, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। लेकिन हम लोग थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो बहुत सारा वस्तु होता है, क्या उसमें भी वृत्त के आकार का कोई वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि हम लोग ध्यान देंगे तो बहुत सारे ऐसे वस्तु मिलेंगे जो वृत्त से संबंधित होता है। जैसे यदि बात करेंगे कि साइकिल के पहिया जो होता है वो किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। इसी प्रकार यदि हम बात करेंगे किसी नाट को जैसे टाइट करने से पहले क्या डालते हैं, वसा डालते हैं, तो उसमें भी वो भी जो आकार होता है उसका यानी किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। इसी प्रकार हम लोग कोई फेस्टिवल होता है या किसी का बर्थडे होता है या फिर कोई भी होता है जैसे उत्सव होता है, तो उस समय हम लोग केक लाते हैं, वो केक का भी आकार क्या होता है, वृत्त से संबंधित, जैसे वृत्त के आकार का ही होता है। तो इस तरह से हम लोग अगर नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत सारे वस्तु ऐसे देखने मिलेंगे जो वृत्त से संबंधित होता है ना, और वृत्त के आकार का भी होता है। तो हम लोग उसको तो जान ही गए, लेकिन अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि 12.1 जो है उसका बेसिक क्या है, ठीक है। लेकिन 12.1 से लेके जितना भी एक्सरसाइज है 12.3 तक वो सब वृत्त से ही संबंधित क्षेत्रफल निकालेंगे। और भी आकार रहेंगे लेकिन अधिकतर मात्रा में वृत्त का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम रख दिया गया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12.1 का जो एक्सरसाइज है उसका जो बेसिक है उसको हम लोग जानेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उसको हम लोग क्या करते हैं पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। खास करके तो वृत्त के बारे में ही पढ़ना है। अब वृत्त में होता क्या क्या चीज़ है उसको भी देखेंगे कि वृत्त में त्रिज्या क्या है, केंद्र क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, जीवा क्या है, ये सबको देखेंगे, ठीक है। और एक एक करके जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज में घुसेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। बहुत सारा बच्चा वृत्त तो जानते ही हैं कि जैसे किसी वस्तु का अगर आकार गोल है तो उसको हम लोग वृत्त दे देते हैं, है ना। लेकिन वृत्त में केंद्र क्या है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, वृत्त में केंद्र क्या है। उसके बाद दूसरा नंबर पढ़ेंगे परिधि, ठीक है। तीसरा नंबर पढ़ेंगे त्रिज्या। चौथा नंबर पढ़ेंगे, चौथा नंबर क्या पढ़ेंगे, इसके बाद व्यास। पांचवा नंबर पढ़ेंगे त्रिज्या, त्रिज्या तो लिख दिए हैं, जीवा। उसके बाद पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र भी लिखेंगे, ठीक है। उसका वृत्त का परिधि का और वृत्त का परिधि का सूत्र भी देखेंगे, ठीक है। सूत्र भी देखेंगे इसका भी सूत्र भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वृत्त क्या है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस बोर्ड में एक बिंदु ले लेते हैं। जानते हैं इसका नाम बिंदु हम क्यों बोले, क्योंकि इस बिंदु से यदि हम बोर्ड की चारों तरफ के अगर क्षेत्रफल मापेंगे तो हो सकता है इधर ज़्यादा हो जाए, इस बिंदु से इधर क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाए, इधर कम, इधर ज़्यादा, इधर कम, मतलब हो सकता है। इसीलिए इसको बिंदु नाम दिए गए ताकि इसके चारों ओर के क्षेत्रफल समान नहीं है। लेकिन यदि हम इसका बराबर लंबाई लेके एक रस्सी को यदि इसका चारों ओर घुमा देते हैं तो आप आपसे पूछते हैं क्या इसके चारों ओर का क्षेत्रफल समान होगा, तो आप बोलेंगे सही समान होगा सर। क्यों? क्योंकि आप समान लंबाई का रस्सी लेके ही चारों तरफ घुमाएंगे तो इसका मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होगा ना। तो इससे ये जो हम चारों तरफ रस्सी घुमा के एक बाउंड्री दिए ना, ये क्या दिए, एक बाउंड्री बना दिए, या फिर बोल सकते हैं एक पथ बना दिए, इस बिंदु के चारों ओर एक पथ बना दिए। इस पथ को हम लोग कहते हैं परिधि। किसी बिंदु से निश्चित दूरी लेकर जब चारों ओर घुमा देते हैं तो उससे जो पथ बनता है उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जैसे किसी खेत के चारों तरफ आल में घूमते हैं ना, वो क्या है, उस खेत का परिधि हो जाता है। क्या हो जाता है, परिधि, क्योंकि उस खेत का कोई बीज होगा, कुछ बीज होगा, ठीक है। तो इस बिंदु का चारों तरफ का जो ये है पथ है उसको क्या बोलते हैं, परिधि। अब बोलेगा सर ये जब परिधि हो गया तो इसको आप क्या नाम दीजिएगा, आप अभी बोले कि उसको हम बिंदु नाम देते, अभी क्या दीजिएगा, तो ये एक क्या है, चारों तरफ से एक निश्चित दूरी, मतलब समान दूरी पर है। यदि यहाँ से भी मापेंगे, यहाँ से मापेंगे, यहाँ से मापेंगे, यहाँ से मापेंगे, तो चारों तरफ से उसका दूरी क्या होगा, समान होगा।
तो जब समान हो जाता है किसी बिंदु से, मतलब किसी बिंदु से एक परिधि की जो बीच की दूरी है ना, यानी इस बिंदु से परिधि की प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए उसको क्या नाम देंगे, केंद्र नाम देंगे। क्या देंगे, केंद्र, क्योंकि ये जो है परिधि के प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर है। चाहे आप यहाँ से मापिए, चाहे यहाँ से मापिए, चाहे यहाँ से मापिए, ये समान दूरी पर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। इंग्लिश में इसको ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ठीक है, तो ठीक है सर, ये तो ऑरिजिन हो गया, ये परिधि हो गया, ठीक है। लेकिन इसको क्या दीजिएगा, जो आप रस्सी लेके यानी समान एक समान यानी माप लेके जो घुमा दिए, चाहे आप कोई भी माप ले सकते हैं, 4-5 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वही रस्सी का माप लेके ही चारों तरफ घुमाना है। ठीक है, तो ये जो माप लेके हम घुमाए ना, केंद्र से लेकर यहाँ तक जो माप लेके घुमाए, चाहे हम यहाँ से ले लें इसको, चाहे यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सा बात, जो हम माप लिए थे वो त्रिज्या था। क्या था, त्रिज्या। हम बोल सकते हैं केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, अधिकतर मात्रा में हिंदी का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे, आर से। समझ में आ गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। समझ में आ गया, केंद्र भी समझ में आ गया, परिधि भी समझ में आ गया, त्रिज्या भी समझ में आ गया कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया। ठीक है सर, अब परिधि क्या है, सॉरी व्यास क्या है, व्यास को जानते हैं, व्यास क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम आपको व्यास बताने से पहले जीवा को जाना मतलब बताते हैं कि जीवा क्या चीज़ है, क्योंकि जीवा से ही रिलेटेड ही व्यास है, जीवा से ही क्या हुआ है, व्यास का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए, हम अभी बोले कि इसको यहाँ केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। लेकिन यहीं से अगर मान लो हम इधर भी सटाएं, इधर भी सटा देते हैं, क्या कर देते हैं, इधर भी सटा देते हैं। ठीक है, क्या किए, आपको हम व्यास ही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जीवा में जाएंगे। देखिए, यहाँ से लेके हम क्या कर दिए, इधर भी सटा दिए। तो हम आपको बताएं ना कि अगर यहाँ से यहाँ सटाते हैं तो पर भी त्रिज्या नाम होगा, चाहे आप यहाँ से यहाँ सटा लीजिए तो पर इसको त्रिज्या ही कहेंगे। लेकिन जब परिधि के दोनों तरफ छू जाते हैं कोई, जैसे इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब टोटल क्या हो गया, दोनों तरफ परिधि को छू गया, तो क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे ये क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास, क्योंकि ये क्या क्या परिधि के दोनों तरफ क्या कर लिया, छू गया। और वो भी छुआ था कैसे, केंद्र को छूते हुए गया है। देखिए, केंद्र को छूते हुए गया है, तो केंद्र को छूते हुए जब परिधि की दोनों तरफ छूता है ना, तो उस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास, डायमीटर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, डी से। ठीक है, तो इस लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए तो त्रिज्या बड़ा होगा कि व्यास बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर व्यास बड़ा होगा। व्यास बड़ा होगा ना, कितना गुना बड़ा होगा, तो सर 2 गुना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, नहीं 2 त्रिज्या मिलकर एक व्यास बन रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिज्या जो होता है, हम क्या बोले, व्यास को किससे लिखते हैं, डी से, व्यास का आधा होता है। लिख सकते हैं ना कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि त्रिज्या जो होता है व्यास का 2 गुना होता है। व्यास का 2 गुना कौन होता है, त्रिज्या होता है। समझ में आया ना कि व्यास का 2 गुना कौन होता है, त्रिज्या होता है। तो इतना तो समझ में आ गया। तो अधिकतर हम लोग सूत्र जो बनाएंगे ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इसका भी, लेकिन अधिकतर दिखेगा यही वाला इस्तेमाल, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग कि जीवा क्या है। क्या है कि जीवा क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब ये जो है ना, अब हम क्या किए कि यहाँ से इसको काटना स्टार्ट करते हैं। इसे मतलब रेखाखंड द्वारा इसे सटा रहे हैं, ऐसे करके सटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, इसे सटाते जा रहे हैं। ठीक है, सटाते सटाते यहाँ से आएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि ये परिधि के दोनों तरफ छू गया, क्या इसको आप व्यास बोलेंगे, बताइए तो नहीं। क्यों, क्योंकि व्यास तभी बोलेंगे जब केंद्र को छूते हुए जाएगा। ठीक है, केंद्र को छूते हुए परिधि के दोनों साइड को छुएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो बोलेंगे सर इसको तब क्या बोलेंगे, तो केंद्र को नहीं छू रहा, क्योंकि ये भी नहीं छू रहा, 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 इसके ऊपर वाला भी नहीं छू रहा, तो क्या बोलेंगे इसको। तो जो केंद्र को नहीं छूकर परिधि के दोनों तरफ छूता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा।
समझ में आ गया? उसको क्या बोलते हैं? जीवा। तो बोलेगा सर उसको जीवा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा नाम पर्सनली में नाम दे दिया गया कि तुम्हारा नाम रहेगा व्यास। क्यों? तुम केंद्र को छू के गया, लेकिन एक्चुअली है वो जीवा, लेकिन उसको केंद्र को छूने के कारण, मतलब केंद्र को छू रहा है, इसलिए उसको अलग से एक नाम दिया गया कि तुम्हारा नाम क्या होगा? जीवा, सॉरी व्यास। क्या नाम होगा इसका? व्यास। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? व्यास, जिसको डी से सूचित करते हैं। तब आपसे पूछते हैं बताइए तो कि सबसे छोटी जीवा कहाँ होगा? ये वाला होगा। उससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन उसको काउंट नहीं कीजिए। लेकिन एक्चुअली आपको बड़ा तो जीवा पूछा जाता है, इसलिए आपको समझाने के लिए हम छोटा मान लिए इसको। ठीक है कि अभी मान लीजिए ये छोटा है, तो आपसे पूछते हैं कि सबसे छोटी जीवा कौन सा है? ये वाला। इधर बोलेंगे तो वो वाला। आपको बोलेंगे सबसे बड़ी जीवा बताइए तो कौन सा है? तो आप बोलेगा सर सबसे बड़ी कौन? यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे यानी केंद्र से जो छूता है परिधि के दोनों साइड को, वो वाला जो जीवा होता है, बाकी जितना भी जीवा होता है उससे सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे बड़ा। यानी केंद्र को छू कर गुजरने वाली परिधि को जब दोनों तरफ छूता है तो उस जीवा की लंबाई सबसे अधिक होती है। क्या होती है? बाकी जीवाओं से सबसे अधिक होती है। इसलिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए। और हम लोग जानते हैं कि केंद्र को अगर छू लेगा तो उसका नाम व्यास हो जाएगा। तो यानी सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा? व्यास। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सबका तो नाम नहीं ना है, इसका नाम व्यास है, तो सबसे बड़ी जीवा वही होता है जो केंद्र को छू के जाता है। तो केंद्र को छू के जाने वाला तो उसका नाम व्यास। यानी सिंपल से हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होता है? व्यास होता है। समझ में आया? सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास। ठीक है, क्या होता है? व्यास। तो समझ में आ गया? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? क्या होता है? व्यास। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। हम क्या कहते शुरू में कि एक बिंदु लेकर उससे एक निश्चित दूरी लेकर एक रस्सी को इस तरह घुमा रहे थे, घुमा दिए तो इसका बाउंड बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोले? परिधि। तो जब ये वृत्त या ये जो बना गोल बना वो क्या बना? वृत्त बना। वृत्त बना ना, जैसे गोल बन गया तो क्या हो गया? वृत्त बन गया। और वृत्त बनने के बाद जो इसके भीतर में क्षेत्र सब है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि एक क्या किया? उसको गोल कर दिया। क्षेत्रफल तो बहुत सारा था, लेकिन वो क्या कर दिया? उस क्षेत्रफल को काट के गोल कर दिया, इसलिए वो वृत्त का आकार बन गया। और इसीलिए उस क्षेत्र का नाम क्या दे देंगे हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या नाम देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इसमें तो कुछ सूत्र भी होगा सर, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है ना? तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है तो छोटा सा आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान कांस्टेंट होता है, 22/7 ले या 3.14 ले। ठीक है, होता है ना? तो ठीक है। अब आर क्या है? त्रिज्या। हम क्या बोले कि त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, व्यास को डी से सूचित करते हैं ना? ठीक है, केंद्र को ओ से लिखा जाता है क्योंकि उसको ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब बोलेंगे सर कि जो ये होता है वृत्त की परिधि होता है वो क्या होता है? तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की जो परिधि होता है उसका सूत्र क्या होता है? 2πr। समझ आया? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा बात कि याद रखिएगा, हम लोग त्रिज्या जो भी लेंगे तो उसको क्या करेंगे? त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है ना? त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना? क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत अधिक होगा, बहुत। ठीक है, जहाँ भी संबंधित क्षेत्रफल याद करेंगे इसका जरूरत पड़ जाएगा, यानी r बराबर d/2। ठीक है, तो इतना सारा हम लोग को चीज़ को जानना था, क्योंकि 12.1 को बनाने के लिए बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इसको समझना होता है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको सवाल बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 12.1 का जितना भी बेसिक है उसको समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में इसको 12.1 का जो एक सवाल है उन सबको एक एक करके समझेंगे और बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे? हम लोग मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज तक इतना ही रहा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में सवाल को लेकर आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।